आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। जैसा कि गर्मी के मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर शासन और प्रशासन भी फिक्रमंद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पानी की कमी देखी जा रही है। इसे लेकर सीएम साई ने आज मंत्रालय में आयोजित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के दौरान देश भर में पेयजल की समुचित और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपायों को प्राथमिकता पर क्रियान्वित किया जाए। सीएम साई ने कहा कि ग्रीष्मकाल में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिकता जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय और जन सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश जल संकट की किसी भी स्थिति से सुरक्षित रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम साई ने ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश भर में पेयजल की उपलब्धता को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल संकट की किसी भी संभावना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम ने इस दिशा में ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, ऊर्जा, वन और कृषि विभाग को परस्पर तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्याओं के समाधान हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां समान रूप से आवश्यक है। इसके लिए उन्हें जल संरक्षण के प्रभावी उपायों जैसे रिचार्ज पिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऊर्जा आधारित पंपों को तेजी से बढ़ावा देने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने भूजल के अनियंत्रित दोहन पर सख्त निगरानी रखने और कम जल खपत वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए, जिससे जल संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो सके। सीएम साई ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केवल कार्यालयों तक सीमित न रहते हुए फील्ड में जाकर स्वयं स्थिति का आकलन करें और स्थल पर ही पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। सीएम ने निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों के भीतर प्रदेश भर विशेष अभियान चलाकर सभी हैंडपंपों और सार्वजनिक नलों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों पर हैंडपंपों में केवल मामूली तकनीकी समस्याएं होती है, जिन्हें यदि समय रहते स्थानीय मैकेनिक द्वारा दुरुस्त किया जाए तो नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है। बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई कि राज्य सरकार ने इस कार्य के त्वरित निष्पादन हेतु पूरे प्रदेश में मोबाइल वैन यूनिट्स की विशेष व्यवस्था की है, जो आगामी 4 महीने तक फील्ड में सक्रिय रहकर रखरखाव और मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से संपादित करेगी। सीएम साई ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसके लिए स्थानीय भू प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने वन्य प्राणियों के लिए गर्मी के मौसम में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए। सीएम ने यह भी निर्देश किया कि प्रदेश भर में अमृत सरोवर को जल प्रबंधन के मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि वे जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के सफल उदाहरण बन सके। उन्होंने तालाबों और जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जल स्रोतों की रक्षा करना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सीएम साई ने सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की प्रक्रिया को तीव्र गति से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जल स्रोतों के अपव्यय को नियंत्रित किया जा सकता है और ऊर्जा की बचत भी सुनिश्चित होती है। सीएम ने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि सोलर पेयजल योजना में सेंसर आधारित स्वचालित प्रणाली लागू की जाए, जिससे जल वितरण की निगरानी और नियंत्रण तकनीकी रूप से संभव हो सके और स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली की दिशा में राज्य एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए।
सीएम ने पंचायती राज्य संस्थाओं की भूमिका को जल संरक्षण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ग्राम स्तर पर जन जागरूकता और सहभागिता ही जल संकट का दीर्घकालिक समाधान है। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सभाओं में जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन और निस्तारी जल योजनाओं पर व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाए ताकि समुदाय स्तर पर ठोस पहल हो सके। सीएम ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को इन गतिविधियों के सुनियोजन, क्रियान्वयन और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में उप सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमित जैन, सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कौसर अब्दुल हक, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो और कृषि, वन, जलवायु, पर्यावरण और ऊर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।